विडंबना वाले बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है, इस पे बहुत डिबेट का टॉपिक हो सकता है। लेकिन सोचने विषय यह है कि लगातार अलग अलग तरीके से कोशिशें तो जारी हैं और इन सब के बीच एक और कोशिश की गई है गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाने की। बिहार में पीएचडी को लेकर कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ अखिलेश सर हैं, एसडीएसपी, और साथ साथ पटना साइंस कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, नई नियमावली आ गई, पीएचडी अब नौकरी पेशा लोग कर सकेंगे, ये तो एक लाइन की कहानी है। लेकिन इसमें और क्या कुछ डिटेल्स है और किस तरीके से ये स्टूडेंट तक पहुंच पाएगा और क्या कुछ तैयारी बच्चों की होनी चाहिए इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? देखिए, मतलब ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। पहले इस तरह की व्यवस्थाएं आईआईटी कॉलेज में, एनआईटी कॉलेज में, जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी का कॉन्सेप्ट था। इन खास करके जो इंजीनियरिंग सेक्टर के बच्चे होते थे, तो उन लोगों के लिए, मतलब जो इन सर्विस, इन जॉब हैं, तो उनके लिए ये पार्ट टाइम एमबीए या पार्ट टाइम पीएचडी का प्रोविज़न था। लेकिन बिहार के जो बेसिक विश्वविद्यालय हैं, तो उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी पहले। अभी जो नया एक मतलब अधिसूचना जारी किया गया है, जो नई नियमावली बनी है, तो उसके तहत अब सभी विश्वविद्यालयों में हर विभाग से अधिकतम 4 छात्र, ये ध्यान देना है कि किसी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 4 ऐसी कैटेगरी के इस कैटेगरी के बच्चे पीएचडी कर पाएंगे जो कि कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। वहाँ वो जॉब कर रहे हैं तो उनको वहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी ले करके वो पार्ट टाइम पीएचडी कर पाएंगे। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी कैटेगरी है? हाँ, मतलब ऐसे उसमें ये है कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और उस जो आपका संस्था है, उस संस्था से आपको एनओसी ला के देना होगा। एक दूसरी बात क्या है कि इसमें जो चयन होगा, चयन जो बाकी सामान्य प्रोसेस है वही अपनाया जाएगा। जैसे पहले पैट एग्ज़ाम होता था, पैट को ख़त्म कर दिया गया है। तो जो अब नेट एग्ज़ाम लेती है, तो वो ओनली फॉर क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी, मिनिमम वो चाहिए। और उसके ऊपर नेट है तो ऑटोमेटिक वो उसके अंदर आ जाते हैं। जेआरएफ है तो और भी अंदर आ गए। तो यानी ओनली क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी, क्वालिफाइड फॉर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो पहले वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक इसमें एक और नियमावली लाया गया है कि उसको 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है, वो कंपल्सरी आपको डिपार्टमेंट में रह के करना होगा। यानी उस कंडीशन में आपको 6 महीने का अपने विभाग से छुट्टी लेना होगा। यानी एनओसी 6 महीने का कंफर्म है कि आपको कॉलेज में रह के ही करना है? हाँ, रहना है। और जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको छुट्टी लेनी होगी। वो छुट्टी का दस्तावेज भी यहाँ समर्पित करना पड़ेगा कि आप छुट्टी पे हैं। तो एक दूसरा है कि पूरे टेन्योर में अगला कम से कम 90 डेज तक आपको यहाँ पे बिताना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, और बाकी टाइम आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो ये एक मतलब समझिए कि वैसे लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो वर्किंग हैं और वो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये इसलिए मुझे लग रहा है कि स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हैं, वो हायर एजुकेशन की तरफ रुख करना चाहते हैं, लेकिन इन कानूनी व्यवधानों की वजह से नहीं कर पाते थे। अब वो कर पाएंगे। और एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जैसा कि 6 महीना तो शुरुआत में देना ही पड़ेगा, फिर तो दिक्कतें भी होंगी ना पार्ट टाइम के अगर तौर पे हम देखें तो शुरुआत का 6 महीना जॉब से तो फिर कट जाएगा इंसान। हाँ, वो मतलब देखिए 6 महीना फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन 3 साल मैनेजेबल किसी के लिए संभव नहीं था। हमारे पास एक ऐसे छात्र इस बार आए थे हमारे डिपार्टमेंट में, जो ऑलरेडी अभी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पे आसीन हैं। वो भी पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन उनको वो ये सब जो कानूनी प्रक्रिया था उनको लेके थोड़ा इशू था। लेकिन अब वैसे छात्र कर पाएंगे। अब सोचिए इतना हाई, मतलब कोई डीएफओ रैंक पे पदस्थापित है, वो भी फर्दर अपना कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो उनको एक मौका लगेगा। वो बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से अटैच होकर अपना पीएचडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। उनको लाइफ साइंस में इंटरेस्ट था और तो वो कर पाएंगे। अच्छा, बिहार के लिए ये पूरी तरीके से अधिसूचना है तो पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज सब इसके लिए? हाँ, मतलब ये नई अधिसूचना है और ये नई नियमावली है, तो इसमें सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को मतलब इसमें कर सकेंगे। एक चीज़ और है सर, जो इस खबर के साथ जुड़ा हुआ है, पीएचडी से ही जुड़ा हुआ है, जो 4 साल का बच्चे बैचलर करते हैं, बड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। बहुत बच्चे हैं जो 3 साल के बाद ड्रॉप लेना चाहते हैं, वो 4 साल वाले ग्रेजुएशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। इसको लेकर भी एक चीज़ आई है कि 7.5 सीजीपीए रहेगा तो आपको पीएचडी में डाला जाएगा। हाँ, देखिए जो अभी एनईपी है, एनईपी का डॉक्यूमेंट अपना कुछ रूल्स है उसका कि 7.5 सीजीपीए है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि देखिए एनईपी का ये पहला लॉट है बिहार में, जो मतलब अभी 3rd ईयर उनका कंप्लीट होगा, तो ये फर्स्ट लॉट होगा। तो पहला साल कोई भी चीज़ में थोड़ा बहुत क्योस रहता है, लेकिन वो रेक्टिफाई हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि जो चौथे साल में अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको करना चाहिए, और उनको कोई आगे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, डरना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि आगे जैसे जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेंगे तो उनको 1 ईयर का पीएचडी एडमिशन पीजी एडमिशन मिल जाएगा, या डायरेक्ट उनको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। तो वैसे अभी उनको ये डर लग रहा है, एप्रीहेंशन है दिमाग में कि हमको शायद मतलब पीजी में एडमिशन 1 ईयर का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि फिर से वापस 2 साल का करना पड़ेगा। तो उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब 1 ईयर का प्रावधान है तो उनको दिया जाएगा, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जब मान लीजिए प्रोविज़न है तो क्योंकि अगर कोई भी विश्वविद्यालय इस प्रोविज़न को लागू अगर नहीं करता है तो छात्र के पास ऑप्शन है कि वो हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं, राजभवन जा सकते हैं। तो वो जाएंगे, अपने अधिकार के लिए तो कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये पहला साल है। तो थोड़ा बहुत मान लीजिए एप्रीहेंशन, चूँकि नई चीज़ों को ढलने में थोड़ा वक्त लगता है, लंबी दूरी तय करने में मुझे लगता है वक्त लगता है। और इन सब के बीच देखिए पार्ट टाइम पीएचडी की बात है, जैसा कि सर ने पूरी तरीके से बताया कि अब आप नौकरी के साथ साथ पीएचडी कर सकते हैं, और बिहार के लिए नई नियमावली जारी की गई है। ऐसे में पूरे स्टेट कॉलेज की अगर बात कर लें तो वहाँ सारी चीज़ें रहेंगी, बट एलिजिबिलिटी वही है कि नेट आप क्वालिफाई हो या फिर स्टेट लेवल के और भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम। नहीं, अब स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशंस था यूनिवर्सिटी का, जिसको हम लोग प्री पीएचडी टेस्ट करते थे, उसको बंद कर दिया गया है। अब नेट के थ्रू ही आएंगे बच्चे। नेट के थ्रू यहाँ पाएंगे। फिलहाल आप किस तरीके से इस पूरे नियमावली को देते हैं, आपके क्या सवाल हैं वो भी आप कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो हम कमेंट पे करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।